गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम त्रयोदश पाठ यानी कि लेसन 13 चतुरः वानरः यानी कि एक जो बंदर है, बंदर बहुत चालाक बंदर है, उस बंदर की कहानी पढ़ेंगे। इस पाठ का शीर्षक है चतुरः वानरः। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, चतुरः वानरः यानी कि जो वानर है बहुत चतुर है। ठीक है, तो चूँकि पाठ थोड़ा सा बड़ा है, 5-6 इसमें गद्यांश बनेंगे। इन गद्यांशों का हिंदी में अर्थ भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा। इसलिए हम सबसे पहले इस पाठ के जो ग्लोसरी है, जो शब्दार्थ हैं, हम इन्हें पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि हमको शब्दार्थ पढ़ने से इसका जब मैं ट्रांसलेशन आपको दूंगा तो उसमें थोड़ा सा आसानी चले जाएगी। ठीक, चलिए सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। जम्बू वृक्ष यानी जामुन का पेड़, कानिचित यानी कुछ, चिंतित्व यानी सोचकर, स्यात यानी होना चाहिए, आना यानी लाओ, निवारित यानी रोका। ठीक, प्रतिवसति इसमें यानी रहता था, बहुत पहले मतलब भूतकाल में। ठीक, खादित्व यानी खाकर, कियत यानी कितना, तरही यानी तो, बहुविध यानी अनेक प्रकार से, अध्य यानी आज। कुछ इधर भी हैं। प्रत्युवाच यानी उत्तर दिया, अलम चिंत्य यानी चिंता मत करो, नधा यानी नदी के, कोटरे यानी खोखले में, आरूहत यानी चढ़ गया, अभक्षयत यानी खाया, खादितुम इच्छति यानी खाने के लिए इच्छा करती है या करता है, कंचित यानी कोई, नूनम यानी निश्चित, शक्नोमी यानी सकता हूँ, नेस्यामी यानी ले जाऊंगा, प्रमुदित मना यानी प्रसन्न मन से, इतः पर यानी इसके बाद, सौहृदम यानी मित्रता, कूर्दित्वा यानी कूद कर, निहितम यानी रखा है, और द्रष्टुम, ये द्रष्टुम है, यहाँ पर रा की रेफ लगी है नीचे, र पदेन की मात्रा। ठीक, द्रष्टुम यानी देखना। ठीक है, ये निहितम के बाद में जो ये पूर्ण विराम है ना, ये नहीं है, मिसप्रिंट है। ठीक है, इसमें तो आई होप कि आपने ये शब्दार्थ लिख लिए होंगे। तो चलिए हम सब बिना समय गवाए इस पाठ के ट्रांसलेशन में चलते हैं। संस्कृत में भी आपको बता जाऊंगा। पेन या पेंसिल अपने हाथ में रखिए। जो भी कठिन शब्द आपको यहाँ पर मिलता है उसका जो अर्थ है, उसका जो मीनिंग है, वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। एकस्मिन् नदी तीरे एकः जम्बू वृक्ष आसीत्। एक नदी तीरे यानी नदी के किनारे एक जम्बू वृक्ष यानी जामुन का पेड़ था। आसीत यानी था। एक नदी के किनारे जामुन का पेड़ था। तस्मिन एक वानर प्रतिवसति, इसमें उसमें एक वानर यानी बंदर रहता था। तस्मिन एक, उसमें एक बंदर रहता था। सह नित्यम जम्बू फलानी खादती, इसमें वह रोज जामुन खाता था। जम्बू फलानी यानी जामुन। ठीक है। कंचित मकरः तस्य मित्रम आसीत, कोई मगर उसका मित्र था। कोई मगर उसका मित्र था। आप मेरे पेन के पॉइंट को देखेंगे तो आपको हर एक शब्द का अर्थ भी खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है। सह वानरः प्रतिदिनम तस्मै जम्बू फलानी ददाति स्म, वह बंदर प्रतिदिन उसे जामुन देता था। वह बंदर प्रतिदिन उसे जामुन देता था। उसे मतलब मगर को। ठीक। अतः सह मकरः, इसीलिए वह मगर, तस्य वानरस्य, उस बंदर का, प्रियम मित्रम अभवत, प्रिय मित्र था। क्यों था? क्योंकि वो उसको रोज जामुन देता था, इसलिए उसका प्रिय मित्र था। ठीक है। एकदा मकरः कानिचित जम्बूफलानि स्वपत्न्यै अयच्छत्, स्वपत्न्यै अयच्छत्। एक बार मगर कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए, स्वपत्नी यानी उसकी पत्नी के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अयच्छत् यानी अयच्छत् यानी लेकर गया, अपनी पत्नी को दिया उसने। ठीक है। तानी खादित्वा तस्य पत्नी अचिंत्यत, उन्हें खाकर उसकी पत्नी ने सोचा, अचिंत्यत यानी चिंतन किया या सोचा, अहो सह वानरः प्रतिदिनम मधुराणि जम्बूफलानि खादति, वह बंदर प्रतिदिन यानी डेली मधुराणि यानी मीठे जामुन खाता है। ये किसने सोचा? मगर की पत्नी ने सोचा कि वह बंदर प्रतिदिन मधुर यानी मीठे जामुन खाता है। अतः नूनम तस्य हृदयमपि अतिमधुरम भविष्यति इति। अतः यानी अतः यानी इसलिए, निश्चित ही, नूनम का मतलब हमने देखा था निश्चित ही, तस्य यानी उसका, हृदयमपि यानी हृदय भी, अतिमधुरम यानी कि अति मधुर यानी बहुत ही मीठा, भविष्यति इति यानी मीठा हो गया होगा। वह क्या बोली उसकी पत्नी? सोचे कि वह बंदर प्रतिदिन मीठे फल खाता है, इसीलिए उसका हृदय भी, निश्चित ही उसका हृदय भी बहुत मीठा हो गया होगा। सा स्वपत्नीम अवदत,
साया ने, वह स्वपति मैंने अपने पति से बोली। मगर की जो पत्नी थी उसने अपने पति अर्थात मगर से बोला, भो प्रतिदिनम मधुराणि जम्बुफलानि खादित्वा तव वानर मित्रस्य हृदयम क्रियत मधुरम स्यात्। भो यानी अरे, प्रतिदिन यानी डेली या रोज रोज, मधुराणी यानी मीठे जामुन खाकर तुम्हारे मित्र बंदर, वानर मित्र से मित्र बंदर का हृदय कितना मीठा हो गया होगा। मगर की पत्नी ने मगर से बोला कि प्रतिदिन मीठे जामुन खाकर तुम्हारे मित्र यानी बंदर का हृदय कितना मीठा हो गया होगा। तस्य हृदयम खादित्वा मम हृदयमपि अति मधुरम भविष्यति। उसका हृदय खाकर मेरा हृदय भी अत्यधिक मीठा हो जाएगा। ऐसा कौन बोला? मगर की पत्नी ने। तत् यदि माम जीविताम द्रष्टुम इच्छसि तर्हि आनय शीघ्रम तस्य वानरस्य हृदयम। ये द्रष्टुम में नीचे रापदेन की मात्रा लगाएंगे आप लोग, ठीक है। तो ये बोलता है तत् यदि माम जीवितम द्रष्टुम इच्छसि, तो यदि मुझे जीवित देखने की इच्छा है, तर्हि आनय शीघ्रम तस्य वानरस्य हृदयम, तो जल्द ही लेके आओ उस बंदर का हृदय। मगर की पत्नी बोलती है कि अगर तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो जल्द ही उस बंदर का हृदय लाके दो। मकर स्वपत्नी बहुविधय उपाय निवारितवान। मगर अपनी पत्नी को बहुत सारी विधियों से और बहुत सारे उपायों से मतलब बहुत समझाने की कोशिश करता है, कई प्रकार से समझाने का प्रयत्न करता है। परम सा दृढ़ निश्चय आसीत, परंतु वह दृढ़ निश्चय करके बैठी, मतलब उसने रट लगा रखी है, जैसे बच्चे लोग रट लगाते हैं वैसे उसकी पत्नी ने कि मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। विवशः मकरः स्वमित्रम वानरम प्रति गत्वा अवदत्। विवशः यानी मजबूर होकर मगर, स्वमित्रम यानी अपने मित्र बंदर के पास, वानरम प्रति यानी बंदर के पास गत्वा यानी गया, अवदत् और बोला कि मित्र प्रतिदिनम अहम एव अत्र आगच्छामि अद्य त्वं मम गृहमागच्छ। प्रतिदिनम अहम एव अत्र आगच्छामि अद्य त्वं मम गृहमागच्छ। प्रतिदिन यानी कि उसने वानर के सामने गया और बोला कि मित्र प्रतिदिन मैं ही यहाँ आता हूँ, आज तुम मेरे घर चलो।